एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 548। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, जैसे भेड़िया बन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे मृगों को गर्जना करके भगा देता है, वैसे ही पापात्मा वाला मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने वालों के बीच घुसकर उन्हें तितर बितर कर देता है। सत्पुरुष कहते हैं कि परमेश्वर माया से जगत रचकर वह जगत को देखता है। वह बादशाहों का बादशाह है। उसका नाम खप्पर झोली और ध्यान भभूत है। यह शरीर काल की गुदड़ी है। गुरु के साथ मिलकर उसमें ईश्वर के उजाले रूपी रत्न को कोई कोई पाता है और अधिक तो जन्म गंवाते हैं। उनका चित्त परमेश्वर के प्रेम में नहीं, उनका विश्वास गुरु के वचन में नहीं। वे अशांत हुए, जगत के वन में धक्के खाते हुए, धूल गुब्बार में और कंटक वनों में बिंधे तृष्णाओं में घायल और लहूलुहान हुए डोलते फिरते हैं। मन को जीतना ही जगत को जीतना है। एक ब्रह्म के 3 चेले ब्रह्मा विष्णु महादेव हुए। एक सृष्टि रचने वाला, एक रोजी देने वाला, एक नष्ट करने वाला हुआ। लाखों जीव से भी उसका वर्णन थोड़ा है। इस मार्ग पर चलने को उसके नाम की सीढ़ी लगी है। जो चढ़ता है उसके दरस को पाता है और उसके रंग में मिलकर एक हो जाता है। झूठे और सच्चे की पहचान उसके दरबार में होती है। वहां सच्चों के सिर पे ताज और झूठों के मुख पे कालिक होती है। देवताओं और संतों की भीड़ उसे घेरे रहती है और किसी को खड़े होने और बैठने की जगह भी उसकी मेहर के बगैर नहीं मिलती। मूर्ख मनुष्य दुनिया की बुराइयों में अपना जन्म खोता है और समझदार धर्म कमाता है। दिन रात काल के 2 पंख हैं जिनसे सारा संसार खेल रहा है। जीवों के अच्छे बुरे कामों को ये धर्मराज के सामने पड़ते हैं। अपनी अपनी करनी के अनुसार कोई उस परमेश्वर के नजदीक हो जाता है और कोई दूर फेंक दिया जाता है। जिन्होंने उसके नाम की कमाई की है वे कमाई सफल कर गए और उनके मुख उजले हैं और उनके साथ अनेक आत्माएं और अनेक सृष्टि मुक्त हुई है। मेरा मन तेरे दरस को चाहता है, पपीहे की तरह मेरी प्यास नहीं जाती। वो देश धन्य है तू जहां बसता है। बगैर गुरु दरबार देखे ये जगत तुझे बंद दिखता है। मेरा मन भयभीत है, हे दुख दूर करने वाले, हे बख्शनहार। मैं तेरे नाम को जपता हूँ, तू सब में समाया है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।